लगता है कि तानाशाही हो गया और हम ब्रिटिश हुकूमत में हैं। हमारे इमरजेंसी से राज में लगा हुआ है कि देखते ही गोली मार दो। थोड़ा सा भी आप में नैतिकता है तो आपको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो जनता आपका हिसाब करेगी। भारत के लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसी सरकार के मुखिया क्यों अपने साथ रखे हुए हैं? आप इनका समर्थन वापस लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। सर, आप देखें न्यूज फोर नेशन में आपके साथ। अब जिस दिन कटिहार जिला में बिजली को मांग को लेकर वहां का स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा गोलियां बरसाई गई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। और सरकार की तरफ से यह बयान निकल के आता है कि अगर आप प्रदर्शन करिएगा तो आप पर गोलियां बरसाई ही जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, जिस तरह से बयान दिया जाता है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आप पर लाठियां गोली बरसाई जाएगी? एक तरह से धमकी दिया जा रहा है उनके द्वारा, सरकार के द्वारा हम लोगों को धमकी दी जा रही है, जनता को धमकी दी जा रही है। अब विपक्षी पार्टियां जितनी सबको धमकी दी जा रही है कि सुधर जाओ, अगर नहीं मानोगे, हमारे विरोध में बोलोगे, हमारे खिलाफ प्रदर्शन करोगे तो हम गोली भी मार सकते हैं। तो ये धमकी आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र कहाँ बचा। लोकतंत्र में ऐसी धमकियां नहीं दी जाती है। ये तो लगता है कि तानाशाही हो गया और हम ब्रिटिश हुकूमत में हैं। हमारे इमरजेंसी से राज में लगा हुआ है कि देखते ही गोली मार दो। तो ये धमकी जो दिया जा रहा है, हम लोग धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हमारी जनता धमकी से डरने वाली नहीं है। वो जनता ही है जो आपको उस जगह पर नवाजा है, आपको उस चेयर को सुशोभित कर रहे हैं, तो उस चेयर पर जनता ही आपको पहुंचाने वाली है। जब जनता ही आपके खिलाफ हो जाती है तो आपका क्या अस्तित्व रहेगा, आपको खुद समझना चाहिए। यही बात उनको समझ में आ गई है कि हमारी ज़मीन सिसक चुकी है, हमारे पास अब कोई कंट्रोल नहीं है, जनता का विश्वास हम खो चुके हैं। तो ये धमकी दे रहे हैं कि जो भी करेगा तो हम गोली मार देंगे। तो हम तो यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके अंडर में सारा चीज़ है, सारी मशीनरीज है, लॉ एंड ऑर्डर। आप गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के नाते आपके राज्य में अगर इस तरह की अराजकता है, आपके पुलिस प्रशासन, आपके लोग जब निरीह जनता पर गोलियां चला रहे हैं तो आपकी आत्मा कहाँ सोई हुई है? अगर थोड़ा सा भी आप में नैतिकता है तो आपको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो जनता आपका हिसाब करेगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि जो ये घटना हुई कटिहार में, वो बीजेपी के द्वारा करवाया गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता कुछ ही दूर में वहां पर स्थित हैं। तो ये जो कटिहार में मामला हुआ, बीजेपी के द्वारा करवाया गया है। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके पास शासन है, प्रशासन है, लोग आपके पास विजिलेंस है। आप पता कीजिए ना कौन कराया है। जो कराया उसको दोषियों को दंडित कीजिए। कौन रोका है? सरकार किसी पर आरोप लगाती है कि सरकार छानबीन करती है, सरकार उसका पता लगा करके उसको दंडित करती है, चाहे उस पर कार्रवाई करती है, जो भी करती है। अगर सरकार की तरफ से इस तरह की बातें आ रही है कि फलना ने किया इसलिए ऐसे किए, तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शन करता है, प्रदर्शनकारियों का समर्थन करता है, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, जो लोकतंत्र में उनको अधिकार है, तो उस पर गोली चलेगा, गोली चलाइएगा आप? तो भैया इस तरह की बात तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एकदम इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। हम समझते हैं ऐसे सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार को इन सब मसलों में हस्तक्षेप करना चाहिए? निश्चित तौर पर करना चाहिए। हम तो गुजारिश करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बिहार जल रहा है और बिहार की तरफ देखना चाहिए। और ऐसी सरकार जो संवेदनहीनता के हद को पार कर चुकी है, ऐसी सरकार को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए बिहार में? जिस तरह से कभी लाठियां बरसाई जाती है तो कभी गोलियां बरसाई जाती है, तो सरकार जो तानाशाही की अपनाई हुई है। एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे पता चल सके कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने के बाद, सच्चाई सामने आने के बाद उस पर जो भी न्याय संगत और कार्रवाई होगी वो करनी चाहिए। लेकिन एक आपस में ही जदयू और आरजेडी में एक बयान सामने निकल के आता है कि जदयू की तरफ से कहा जाता है कि समीक्षा किया जाएगा और समीक्षा कर दोषियों का कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से एक बयान निकल के आता है कि पहले आप उन पर एफआईआर करिए, उनको दोषी करार करके उनको पकड़िए, उसके बाद आप समीक्षा करिए। जाहिर सी बात है कि जब हत्या हुई है, जब किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, तो पहले तो उसको एफआईआर होना चाहिए, समीक्षा तो बाद में होगी ना।
समीक्षा में क्या आएगा नहीं आएगा, समीक्षा में तो दबा दी जाती है बातें को, लेकिन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई जब नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास आप खो रहे हैं। और जनता का विश्वास नहीं है तो जनता जब आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करेगी, आपसे डरी रहेगी, सरकार से डरेगी, सहमेगी, तो ऐसी सरकार को रहने क्या उचित है। हम अगर राजद के लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसी सरकार के मुखिया क्यों अपने साथ रखे हुए हैं। आप इनका समर्थन वापस लीजिए, अपनी सरकार बनाइए अगर आपको ऐसा लगता है तो। हम समझते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए इस तरह के बातें बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।